तो एक दूसरे के लिए कोई न कोई कारक है संसार में, तभी हमारे कार्य आगे चलते हैं, तब हमारे कार्यों को सामर्थ्य मिलता है, गति मिलती है, हमारे जीवन को भी सामर्थ्य मिलता है, गति मिलती है। जिस व्यक्ति का जीवन शास्त्र युक्त नहीं है, वेद युक्त नहीं है, जिस व्यक्ति का जीवन इन व्याख्यानों से युक्त नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन सदैव विकास के पथ पर नहीं चल सकता। एक दिन वो विकास उसका थम जाएगा, और इतना थम जाएगा फिर उसे धक्का देके भी बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए हम सबको ही चाहिए कि हमें विकास के निरंतर पथ पे चलना है, तो उसके साथ हमारे आत्मिक विकास का ख्याल रखना है, शारीरिक विकास का ख्याल रखना है, मानसिक और बौद्धिक विकास का ख्याल रखना है, आर्थिक और सामाजिक विकास का भी ख्याल रखना है। ये 6 विकास जब आदमी को प्राप्त होते हैं तब वो विकास के पथ पे चलता है। इसके साथ ही 6 विकार हैं, वो भी हमारे साथ ही चलते हैं। आप गाड़ी को धो लो, पोंछ लो, आप अपने शीशा चमका लो कागज से, आप अपने टायर पर भी कपड़ा मार लो, चारों तरफ से आपकी गाड़ी एकदम चमक रही है, पर आपकी गाड़ी एक 10 किलोमीटर चलती है, उसके बाद ही वो धुंधली पड़ने लग जाती है, उसकी चमक कम होने लग जाती है, क्योंकि मार्ग में उसके ऊपर छोटे छोटे कण रेत के गिरने लग जाते हैं, तो उसकी चमक दबने लगती है। फिर आप क्या करते हैं, शाम को गाड़ी को फिर वही सफाई करते हैं, सुबह जाना है फिर सफाई करते हैं। इतनी सफाई करके भी गाड़ी की चमक बार बार जा रही है, और वो जाएगी रोज, क्योंकि वो कण कभी रुक नहीं सकते। ऐसे ही जब हम विकास करते हैं तो हमारे जो 6 विकार के कण हैं, काम क्रोध लोभ मोह के, वो हमेशा हमारे ऊपर पड़ेंगे, वो कभी हटने वाले नहीं हैं। इसीलिए दिन में 2 बार संध्या और दिन में 1 बार सत्संग जरूर करना चाहिए। ये रज मिटेगी नहीं, कण पड़ेंगे धूल के मिट्टी के। कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर का परमात्मा चेतन हो। भगवान तो चेतन है ही, पर वो हमारे आभास में आना चाहिए। हमारी महत्वाकांक्षाएं जो है उनकी पूर्ति तो भगवान ही करेंगे, पुरुषार्थ हम करेंगे, और उसके लिए परमात्मा चेतन स्वरूप में हमारे आभास होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा भगवान जो है चेतन हो गया है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और वो आभास जब हमें पैदा हो जाता है बंधुओं, तो हमारे 6 विकास, जो 6 विकास है, 6 विकार हैं, वो दोनों में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। और उस लड़ाई में 6 विकास जो है, ऐश्वर्य जो है, वो जीत जाते हैं, 6 विकार परास्त हो जाते हैं। एक राजा, और एक राजा, ऐसा राजा के अद्भुत प्रयोग उस राजा के, उस राजा ने ऐसे ऐसे खेल रचे। एक बार उस राजा ने ऐसी प्रयोग प्रतियोगिता रख दी। राजा को शौक था बकरी पालने का, तो उसने 5 बकरी पाल के रखी थी। राजा ने उस बकरी के स्वभाव को देखा। राजा ने यह निश्चय किया कि बकरी का पेट कभी भरता नहीं है, वो हमेशा खाती रहती है, खाती रहती है। राजा ने कुछ पैसे घोषणा कर दिए और ये अनाउंस करवा दिया कि मेरी 5 बकरियों का जो भोजन रुकवा देगा, मैं उसे बहुत पुरस्कार दूंगा। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी आए, पढ़े लिखे लोग आए, जिन्होंने बहुत सारी डिग्री ले रखी थी इस तरह की कि कैसे भूख रोकी जाए, कैसे बकरी को रोका जाए खाने से। सबने अपना अपना प्रयोग किया बकरियों के ऊपर। पर बकरी का पेट फटने पर आए, बकरी तब तक खाए, लोगों को लगे कि अब ये नहीं खाएगी, इसका पेट भर गया, अब राजा के पास ले चलो। जैसे ही राजा के पास बकरी जाती, राजा एक हरा सा तिनका उसके सामने रखता तो वो झपक के मुंह मारती उसमें। कुल मिलाकर महीना यह प्रतियोगिता चलती रही।
कुल मिलाकर ये हुआ कि सारे ज्ञानी ध्यानी फेल हो गए, कोई बकरी की भूख मिटा नहीं पाया। अंत में एक महात्मा जो है वहां से गुजर रहे, उनको पता चला कि राजा के यहाँ ऐसी प्रतियोगिता हो रही है, तो इस प्रतियोगिता में हम भी भाग लें, देखें तो सही क्या बात है। तो राजा के यहाँ महात्मा पहुंचे। महात्मा ने कहा महाराज एक मौका मुझे भी दिया जाए, बकरियों का प्रयोग जो है मैं भी करना चाहता हूँ। महात्मा ने जब ये कहा तो राजा ने कहा अरे तुम फक्कड़ हो, यहाँ बड़े बड़े पीएचडी लोग फेल हो गए, तुम कैसे बकरी को रोक पाओगे, और बकरी का स्वभाव है, तुम उसका स्वभाव कैसे बदल पाओगे। महात्मा ने कहा महाराज एक दिन के लिए बकरी मुझे आप दे दो, उसके बाद नहीं कल कुछ हो तो आप मुझे फांसी पे चढ़ाओ। राजा ने कहा महात्मा को बकरी दे दी जाए। पांचों बकरियों को लेकर महात्मा एकांत चले गए और पांचों बकरियों को लेकर के दिन भर बैठे रहे, रात भर बैठे रहे। महात्मा ने वो राजा वाला हरा हरा जो घास जो राजा पत्ती खिलाता वही पत्ती राजा ने राजा से मांग ली, और राजा की पत्ती लेकर के महात्मा उन पांचों बकरियों के साथ में उस पत्ती का खेल खेलने लगा। जैसे ही वो पत्ती बकरी के आगे करे, बकरी मुंह मारने की कोशिश करे, महात्मा ने प्रयोग किया, उसमें एक छड़ी ले ली, डंडी ले ली, वो डंडी माथे पे मारे, उसके मुंह पर मारे, नाक पर मारे। जब भी वो हरी घास की ओर देखे, मुंह नाक जहां ज्यादा लगे वहां मारे। 24 घंटे बकरी को वो इसी तरह महात्मा पीटता रहा। महात्मा को ये पक्का हो गया प्रयोग कि अब महात्मा हरी घास बकरी के सामने डाल करके 20 मिनट आधा घंटा अकेले बैठे हैं, अब मार भी नहीं रहे, अब बकरी घास को देख भी नहीं रही। तो महात्मा ने कहा काम हो गया, चलो। पांचों बकरियों को लेके महात्मा आए राजा के पास में, कहा महाराज आपकी बकरी कल से भूखी है, अब आप इसे खिला के बताओ। कल से भूखी है आपकी बकरी, आप खिलाओ। राजा ने हरी पत्तियां ताजा मंगाई, ये बकरी को दिखा, उसको दिखा, मुंह पे रख, मुंह में घुस, सब कुछ प्रयोग राजा करता। मुंह में डालने की कोशिश राजा उंगली से भी डालने की कोशिश करता। कहने का अर्थ यह है ये कोई कहानी या कोई घटना घटी नहीं है, ये काल्पनिक एक दृष्टांत तैयार करके आपको समझाया जा रहा है कि आप ये समझ लो कि आपके पास में 5 बकरी हैं जिनका विषय कभी समाप्त होने वाला नहीं है। आंख भी एक बकरी है, कान भी एक बकरी है, नासिका बकरी है, जीवा बकरी है, त्वचा बकरी है, रूप गंध स्पर्श शब्द, ये जो विषय है बकरी रूपी, इनको आप जब तक नहीं छुड़ाओगे, इन्हें मर्यादित नहीं करोगे, तब तक आपको सट विकार परेशान करेंगे और वो सट ऐश्वर्य विकास जो है वो आपका थमा रहेगा। इसीलिए आपको चाहिए कि ये बकरी किसी और की नहीं है, ये बकरी परमात्मा रूपी राजा की है, और ये बकरी को सुधारने वाला कोई और नहीं है, कोई आचार्य जी जैसा महात्मा है जो बकरियों को ज्ञान देता है, लकड़ी डंडी ज्ञान की मारता है, वैराग्य और विवेक से उसे डरा डरा करके उसे ऐसा संयमी बना देता है कि वो यथार्थ शब्द को ग्रहण करे, यथार्थ रूप को ग्रहण करे, यथार्थ स्पर्श को ग्रहण करे, और जो ग्रहण करे वो उन्नति का, कल्याण का ही उपयोग हो। ये ज्ञान थोड़ी कठोरता जरूर है जीवन में। ऐसा नहीं है कि आपको बताने वाले हम लोग, हमारा मन नहीं भटकता होगा या हमारा मन चंचल नहीं होता होगा, सब कुछ होता है, पर ये जो दृष्टांत है आपको समझाने वाला, ये दृष्टांत पहले समझ लिया खोपड़ी ने, तब आपको समझाया जा रहा है कि जब जब बकरी मुंह मारने की कोशिश करे, उसे ज्ञान का थप्पड़ मारो, उसे कहीं न कहीं आपको दंडित करना पड़ेगा, और उसी दंड का नाम है व्रत करना, उपवास करना, संध्या करना, साधना करना,
उपासना करना। जब आप ये बहुधंधे को छोड़कर, नेत्र आदि बंद करके, मुख आदि बंद करके, अपने कर्ण बंद करके, अपने पाद्य बंद करके, हस्त बंद करके जब आप पिंड युक्त होकर बैठ जाते हैं तो बहुत सारे दुर्गुण तो आपसे दूर चले जाते हैं। जब आपकी इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं तो बहुत सारी चीजें तो आपसे वैसे ही दूर हो जाती हैं। अच्छा बोलो, आपने जो कुर्ता पहना हुआ राजेंद्र, अगर इस कुर्ते को, इन हाथ की उंगलियों को अगर कुर्ते में यूं ले लिया जाए और अंदर कर लिया जाए तो बिना बचाए उंगलियां धूल मिट्टी से बच जाएंगी। आपने देखा नहीं, छोटे बच्चे कभी कभी शर्ट की जो बाह होती है उसको निकाल लेते हैं और अंदर, हाथ को अंदर कर लेते हैं, यूं यूं लटकाते जाते हैं टूटे हाथ की तरह। उससे भले ही अच्छा नहीं लग रहा है पर हाँ, धूल मिट्टी धूप आदि से बच रहा है। तो जिस प्रकार से आपका जो वस्त्र है आपके अंग की धूल को, मिट्टी को, धूप को बचाता है, ऐसे ही गुरुजनों का प्रवचन, गुरुजनों का वाक्य, गुरुजनों का संग, गुरुजनों की वाणी छाया बन करके आपकी रक्षा करती है, आपको संभालती है, आपको हमेशा उन द्वंद्वों से बचाती है। जब द्वंद्व में मन पड़ता है तब गुरुजनों की बात याद आ जाती है तो हम जगह पर रुक जाते हैं और हमारा अपराध रुक जाता है, पाप रुक जाता है। इसीलिए किसी भी वाणी को आप इसी तरह लो, संत का साथ, किसी आचार्य का साथ। हम ज्ञान के लिए ही तो करते हैं, उनका सिद्धांत अच्छा लगता है तो हम उनको मान लेते हैं। करोड़ों लोग अलग अलग सिद्धांत से मानते हैं। आचार्य जी ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा लोग ही चटनी बांटते हैं, हरी पीली लाल गुलाबी, समोसा कचौड़ी है। कभी कभी बिगड़े काम ब्याह शादी भी करवा देते हैं बिल्व पत्र से, भोले बाबा की पश्चिम दिशा में यहाँ चुपका दो, तुम्हारा ब्याह हो जाएगा 3 महीने में, है। बिल्व पत्र की ऐसी डाल ला करके ऐसा कर दो, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है, भले ही ये साइंस और विज्ञान के परे है, भाव भक्ति, पर ये जो संसार है, ये जो भूगोल है, ये बिना विज्ञान के चलने वाला नहीं है। ये भावना से नहीं चलता है। सूर्य तुम्हारी भावना से निकलता तो सुबह निकल नहीं आता क्या? सुबह जब तुम गंगा जाते हो, जब तुम यूं यूं करते हो, अर्घ चढ़ाते हो, तो तब तुम्हारी भावना तो है कि सूर्य को अर्घ चढ़ा रहे हैं, पर वो कहां निकल रहा है तुम्हारी भावना से? वो नहीं निकलेगा। और वो निकला हुआ ही है, क्योंकि वो तो छुपता ही नहीं है, तो निकलने का सवाल ही नहीं है। वो अपनी गति पर है। बादलों के कारण दिख नहीं रहा आजकल यहाँ हरिद्वार में सुबह सुबह, पर आप चाह रहे हैं, वो दिख नहीं रहा है, आप अर्घ चढ़ा रहे हैं। पर इसी तरह निरंतर अर्घ करते हैं आप, तो सूर्य एक दिन दिख जाएगा, क्योंकि बादल रोज थोड़ी रहेंगे। फिर आपको क्या लगेगा? ये मेरी भक्ति का प्रताप है, मैं निरंतर भक्ति कर रहा था 1 महीने से, इसलिए आज सूर्य ने दर्शन दे दिया। आप इस तरह भी मान लो, और इस तरह न मानो तो आप ये मानो कि बादल सदैव रहते नहीं हैं, मैं रोज वही दर्शन करता हूं, तो एक दिन तो मुझे वो दर्शन होने ही वाला था और आज वो हो गया। तो जीवन में निरंतरता, अपने कार्यों को एक सरीका, एक आपको दर्शन कराना, विकास कराना, आनंद की अनुभूति कराना, आपको सुख में रखना, यही उसका कार्य है। किसका? एक तरह से आप अपने जीवन को प्रभावशाली बनाकर जियो तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी जिन जिन की आकांक्षाएं हमारे जीवन में है। हमारा जीवन जिन आकांक्षाओं से जुड़ा है वो सब आपको प्राप्त होगा। भगवान को चेतन करो। यहां वहां बहुत जगह अपन जा रहे हैं, मैं आपको बहुत जगह घुमा दिया, आप खुद से भी जा रहे हैं। इतनी सारी जगह हम आते घर छोड़कर, हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है।
और कुछ प्राप्त नहीं होता है तो नहीं होता है, पर हाँ कुछ टेंशन जो है वो कम हो जाते हैं। आदमी का अंदर चलने वाला जो व्याकुलता, परेशानी, चिंता, रोज की झकझक, वो खत्म होती है, वो ब्रेक होती है और एक नए ट्रैक पे चल करके कुछ दिन में एक नई ऊर्जा का एक नया संचार होता है। कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनको छांट देने के बाद उनका अधिक विकास होता है। कई वृक्ष आप उन्हें कटिंग कर दो, उनकी सुंदरता बढ़ती है, उनके अंदर नई टहनियां, नई पत्तियां उग के आती है, उनको आयु प्राप्त होती है, उनके शरीर में वजन और ताकत पैदा होती है, बलवान होते हैं वो। इसी प्रकार हमारे जीवन में थोड़ा कटिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस संसार को आप निरंतर जी रहे हैं वो संसार आपको थका देता है, वो संसार आपको व्याकुल करता है, वो संसार आपको मुरझा देता है, वो संसार आपके अंदर बड़े बड़े खपटे छिलके पैदा कर देता है। उसको समाप्त नहीं करना है, केवल उसको कटिंग करना है, छटिंग करना है। तो उसके लिए कुछ दिन हरिद्वार, कुछ दिन कहीं और, कुछ दिन कहीं और, जहाँ कुछ एनर्जिस्ट हैं, कहीं जहाँ कुछ पॉजिटिव से है, जहाँ कुछ सत्संग है, जहाँ पूजा पाठ है, वहाँ कुछ दिन निवास करो, वहाँ थोड़ा ध्यान साधना उपासना करो, थोड़ा व्रत करो, आहार की शुद्धि करो, आंतों को शुद्ध करो, पवित्र करो पेट को। और मैं तो यही रोज कहता हूँ कि पेट को थोड़ा सुखाओ अंदर से। रोज गीला गीला होके बीमार हो जा रहा है और रोज गीला होगा तो बीमार होगा। पेट को भी सुखाओ, पेट को धो दो, आज पानी पियो ज्यादा, पेट साफ करो, आहार रोक दो और दोपहर के बाद पानी पीना बंद कर दो, शाम तक पानी मत पियो, पेट सूख जाए धुल के। और आप जानते हैं धुलने के बाद में कपड़ा सूख जाता है तो उसमें दोबारा चमक आ जाती है। अगर कपड़ा धुलने के बाद में सूखे नहीं तो चमक नहीं आती, उसमें बांस आ जाती है। इसीलिए तुम्हारा शरीर ज्यादा बांस क्यों दे रहा है? क्योंकि अंदर सब गीला लथड़ा पड़ा हुआ है। आचार्य जी की बात मान लो, हाँ, करोड़ों लोग जिंदा हैं, इनकी बात मानकर उनमें आप भी हैं, आप भी सब सुनते हैं आचार्य जी को, स्वामी जी को, सब लोग सुनते हैं। अच्छा नहीं भी सुने तुम, कोशिश करें कि हमें नहीं सुनना, स्वामी जी को, आचार्य जी को, कोशिश करें कि हमें सुनना नहीं सुनना है। सुनेंगे, सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि वो हर समय हर चैनल पे कहीं ना कहीं रोज दिखते रहते, दिन भर दिखते। कब तक तुम बेशरम बनोगे? कब तक नहीं देखोगे? कब तक नहीं सुनोगे? सुनना पड़ेगा। क्यों? राष्ट्र हित में जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है उनकी माननी पड़ेगी। आज नहीं मानना, कल माननी पड़ेगी। उनके सिद्धांतों को मानना पड़ेगा। जिन्होंने सिद्धांतों को अपनाया है उनका निरंतर विकास ही हुआ है। ऐसा नहीं है मेरे साथ में भी कोई कम बच्चे नहीं पढ़े, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ भी पढ़ते थे गुरुकुल में, 250-300। पर बात वो है कि सिद्धांत को जीवन में कौन उतारेगा। अपने जीवन में जो सिद्धांत को उतारते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, समाज के, राष्ट्र के काम आते हैं और अपने काम आते हैं। जो सिद्धांतों को केवल किताब समझकर डिग्री लेकर वहीं छोड़ देते हैं, अपनी दुनिया वही बसा लेते हैं जो आप लोगों ने बसाई, तो फिर उसमें तो विकास रुक जाएगा, उसमें तो पहचान रुक जाएगी। क्यों? वो चीज वहां उपलब्ध नहीं है, वो चीज तो त्याग पूर्वक जीने में उपलब्ध है। जिसको भी त्याग पूर्वक सिद्धांत का आचरण है वही चमक रहा है। सूर्य के अंदर क्या है? त्याग भाव है, सेवा भाव है, सारी दुनिया को दिखता है। चंद्रमा के अंदर क्या है? त्याग भाव है, सेवा भाव है, सारी दुनिया को दिख रहे हैं। धरती में क्या है? त्याग भाव है, सेवा भाव है। नदी में क्या है? गंगा में क्या है? त्याग भाव है, सेवा भाव है, सब दुनिया को दिख रही है। कितने लाख लोग रोज दिया जला रहे हैं, कितने लोग जो है पूजा कर रहे हैं गंगा मैया का। जल ही तो है, कैसी पूजा हो रही है? क्यों हो रही है पूजा? परोपकाराय भयंत नद्याम। बिल्व पत्र, तुलसी पत्र, पीपल पत्र, बट वृत्र, इनकी पूजा क्यों हो रही है? परोपकाराय फलंत वृक्ष है। तो गंगा जो काम कर रही है वो तुम भी करो गंगा की तरह काम है।
गंगा किसी से कुछ बिन मांगे शीतलता दान करती है, पवित्रता दान करती है। अद्भिर गात्राण शुद्ध्यंती, चमड़ी को शुद्ध कर देती है। मना सत्येन शुद्धति, और गंगा के साथ में सत्य को और पी जाओ, मन भी शुद्ध हो जाएगा। विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, थोड़ा सा विद्या और तप, आत्मा भी और निर्मल पवित्र हो जाएगी। बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति, परम पवित्र ज्ञान धारण कर लो, बुद्धि भी पवित्र हो जाएगी। जब सारी चीज अपने पवित्र हो जाएंगे तो फिर आप कहां अपवित्र बचेंगे, आप तो पवित्र हो ही जाएंगे। चारों ओर से पवित्रता ही पवित्रता आपके अंदर प्रवेश हो जाएगी। अब थोड़ी कथा का अंश ले लो। आज की कथा क्या है? संत आडंबर और आडंबर का विरोध। सही क्या है, दोनों चीजें यहां कथा में आप समझ पाओगे। कोशिश ये करो कि आप अपने जीवन को इस तरह ढाल लो। एक भजन की इच्छा हो रही है तुम्हारी, मैं समझ गया हूं। चलो आज मन को ही थोड़ा अच्छा डोज दे दो, मन को ही डोज दो, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी मन पर ठहरी हुई है। उसको ही डोज दे दो, उसको ही अच्छा कह लो। और आज मन तकलीफ में डालता है तो बुरा भी कह लो उसे, और बुरा कह करके उसे समझाओ, दवा पिलाओ। मन को दवा पिला करके उसको ज्ञान देने की कोशिश करो, क्योंकि मन की प्रवृत्ति जड़ समान है। उसे चेतन समान कर लो, जागृत कर लो मन को। ओ पापी मन कर ले भजन, फिर पीछे तू पछताएगा जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा। जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा। जब वो पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, फिर पीछे तू पछताएगा। जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा। चार दिनों का जग का मेला, चार दिनों का जग का मेला, कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा। अगर मन को नहीं समझाया तो, मन को नहीं समझाया तो, जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा। जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। बाद में फिर पछताएगा। जब
भाई बंधु कुटुम कबीला, भाई बंधु कुटुम कबीला। ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। तेरे दिनों का तेरा मातम मनाएंगे, तेरे दिनों का तेरा मातम मनाएंगे। बाद में फिर पछताएगा, पिंजरे से हंसा निकल जाएगा जब, पिंजरे से हंसा निकल जाएगा जब, पिंजरे से हंसा निकल जाएगा जब, पिंजरे से हंसा निकल जाएगा। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले, प्रभु जी का नाम प्यारे घट में धर ले। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा, जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा, बाद में फिर पछताएगा जब, पिंजरे से हंसा निकल जाएगा जब, पिंजरे से हंसा निकल जाएगा जब, पिंजरे से हंसा निकल जाएगा जब, पिंजरे से हंसा निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, फिर पीछे तू पछताएगा जब, पिंजरे से हंसा निकल जाएगा 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 जब, पिंजरे से हंसा निकल जाएगा। शिव महापुराण की जय हो। श्री भागीरथी गंगा मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को जो वृतांत कहे, उनमें से एक वृतांत पार्वती और भगवान शिव के पुत्रों का है, कार्तिकेय और गणेश का। कल आपने सुना कि गणेश का अवतार या जन्म, कार्तिकेय जी का जन्म किस किस विधि से हुआ। आज दोनों बच्चे युवा हो गए, बड़े हो गए,
पार्वती और भगवान शंकर दोनों आपस में मंथन चिंतन कर रहे हैं। भगवान पार्वती शिवजी को कह रही है, प्रभु बालकों का अब पाणी ग्रहण होना चाहिए, विवाह होना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तुमने बिल्कुल ठीक कहा। गृहस्थ आश्रम आवश्यक है इनके जीवन के लिए, तो समय पर होना ही चाहिए। कार्तिक बड़ा है, पहले उसके लिए उपयुक्त विवाह कन्या ढूंढकर उसका विवाह किया जाए। पार्वती उछल कर बोली, नहीं, बड़ा तो गणेश है। वैसे तो महान है शंकर भगवान और पार्वती, पर जितने भी महान दुनिया में लोग हैं, अपने घर के लिए वो भी महान नहीं होते, ये ध्यान रखना। बड़े बड़े महान लोग हैं, पर अपने घर पे जाके वो ही भीगी बिल्ली हो जाते हैं। सबका महानताएं, सबकी पद गौरव की बड़मपन सब बाहर ही है। अब घर में पिताजी हैं, कोई बड़े हैं, तो बेटे को तो उनको पापा ही कहना है, पिताजी कहना है। पत्नी को उनको एजी ओजी ही बोलना है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, जो भी हो। घर के अपने संबंध है। पार्वती जी ने भगवान शिव जी को कहा, नहीं जी, पहले तो गणेश का विवाह होगा, क्योंकि बड़े तो गणेश हैं। दो प्रकार के बड़े माने गए समाज में। एक बड़ा वो है जो जन्म लेके पहले आए, और एक बड़ा वो है जो भाग्य से, गुणवत्ता से, यश से, कीर्ति से बड़ा हो जाए। बहुत सारे बड़े लोग हैं दुनिया में, हैं? आचार्य जी की उम्र से बड़े कितने लोग बैठे पंडाल में। तुमको मोहल्ले के लोग जानते हैं तुम कौन हो? हैं? एक तुमको तुम्हारा साला जानता होगा, एक तुम्हारा जीजा, और एक तुम्हारा मामा, और 5-7 लोग अड़ोस पड़ोस वाले जानते होंगे, जिनके बर्थडे सड्डे में तुम जाते रहते हो। हैं? तो क्या हुआ बड़े होकर के? फिर आचार्य जी जो है, कितने तुम लोगों से, कितनों से आयु में छोटे हैं आचार्य जी? बोलो, कौन है ऐसा जो किताब खोल के 2-2.5 साल में आ ही जानने लग जाता होगा? वही आचार्य जी को भी जानने लग जाएगा, वही जान जाता होगा। इसलिए दो प्रकार का बड़मपन है समाज में। ये जो भौतिक समाज है, लौकिक समाज है, ये प्रपंच का जो समाज है, ये जो माया मोह से घिरा हुआ जो समाज है, लचड़ा चपड़ी का जो समाज है, इसमें गुणवत्ता के बगैर विवाह करने की आतुरता लोगों को रहती है। लोगों में गुण नहीं रहे विवाह के अब, क्योंकि यजुर्वेद से लेकर के अनेक महात्माओं को मैंने अध्ययन किया। विवाह के लिए जो जरूरी है वो क्या है? विवाह के लिए जरूरी है कि आप तन से सुखी, मन से सुखी, धन से सुखी हों, तब विवाह करो। आप विद्या में पारंगत हो, बल में पारंगत हो, तो आप विवाह करिए, क्योंकि विवाह का यही धर्म है, विद्या और बल युक्त होकर विवाह प्रवेश करें। पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो लोगों में विद्या तो है ही नहीं, और बल भी बिल्कुल नहीं है, बल की बहुत कमी है। 20-22 साल का बच्चा जो है सीढ़ियों से चढ़ नहीं सकता है ऊपर। कितने लोग आते हैं हमारे यहाँ आश्रम में, वृंदावन, वहां लिफ्ट शिफ्ट लगी हैं, 20 मिनट खड़े रहेंगे पर जाएंगे लिफ्ट से। 3री मंजिल पर जाना है, 20 सीढ़ियां हैं। 22 साल का लड़का
16 साल का लड़का, 10 साल की लड़की, इनको लिफ्ट की जरूरत कहाँ है? पर वो सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं तो ऊपर जाकर के लेने के देने पड़ जाते हैं, उनके बाल को रोकना कठिन पड़ जाता है, ये कहीं फट न जाए टंकी इनकी। कहां चला गया सारा तेज, कहां चला गया ओज, कहां चला गया वो बल जो तुम में भगवान ने दिया? अच्छा बोलो, हाथी को कब्जे में कौन कर रहा है? मनुष्य। शेर को कब्जे में कौन कर रहा है? मनुष्य। बोलिए, सबसे बलवान सबसे वजनदार मछली समुद्र में कौन पकड़ के जहाज में पटक लेता है? मनुष्य। इतनी बौद्धिक स्तर, इतना चालाक स्तर है तुम्हारा, इतनी योग्यता है तुम्हारे अंदर, तो तुम सारे साधनों से बड़े बड़े जानवरों को बस में कर लेते हो, पर तुम सीढ़ियों पे चढ़ के क्यों हप हप करते हो? और मम्मियों का तो हाल बुरा है? आचार्य जी, लड़के को बचपन से बाल दमा है, बाल दमा, फिर भी शादी कर रही है मम्मी, पंडित जी को पैसे दे रही है, पूजा करवा रही है, और बिचौलिया जो बीच वाले जो इधर से उधर गठबंधन करवाएंगे, जुड़वाएंगे, झूठ बोलेंगे, उनको भी पैसा खिला रही है, पर बाल दमा, अस्तमा, बचपन से बाल दमा है। ऐसे पति के साथ में स्त्री का क्या हाल होगा? ये ग्रस्त में प्रवेश करेगा, इसका दमा और बढ़ जाएगा। थोड़ा बहुत शरीर में जान है, दम है, रक्त है, ओज है तो चल रहा है, ग्रस्त में आते ही दमा उखड़ेगा, परेशानी खड़ी हो जाएंगी। 3 बार इसको टीबी हो चुका है, छुपा कर विवाह कर रहे हैं, बता ही नहीं रहे लड़की वालों को कि टीबी हुआ है दूल्हा को, पहले अभी इलाज करके ठीक किया है। अरे क्यों कर रहे हो विवाह? रोगी शरीर को विवाह नहीं करना। क्या होगा फिर उससे? पहला तो ये होगा कि आपस में संतुष्टि नहीं होगी, दूसरा ये होगा कि बच्चे अच्छे नहीं होंगे, सारे बच्चे खराब होंगे, गड़बड़ होंगे, कम आयु के होंगे, बलवान नहीं होंगे, बुद्धिमान नहीं होंगे, वीर योद्धा जति सती नहीं होंगे। तो फिर संसार करके फायदा क्या है? बोझ बढ़ाने से क्या फायदा? जिम्मेदारियां, ओछी जिम्मेदारी बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कागज में गुण मिला रही है दुनिया। लड़का लड़की के गुण मिलते नहीं है, शादी के योग्य नहीं है, पर कागज में मिल जाते हैं। कागज में गुण मिलाकर शादी हो रही है और बाद में नुकसान हो रहे हैं, टूट रही है, तकलीफ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है, ये जो झगड़े, तलाक, ये प्रॉब्लम 1.5 महीने के बाद पत्नी ने छोड़ दिया पति, 1.25 महीने के बाद पत्नी हुई फरार, रोज अखबार में आ रहा है? अच्छा, जब कुंडली पंडित जी मिला रहा था तब पंडित जी ने कुंडली में क्यों ना बता दिया कि 1.25 महीने के बाद फरार लिखा हुआ है इसमें? तो काय को ये 25 लाख रुपए लगते, खाम खा ऐसी तैसी हो गई, मान और सम्मान भी बिक गया, पैसे चले गए और सेकंड हैंड सब हो गया। लड़का सेकंड हो गया बिना मतलब का, लड़की सेकंड हो गई, लड़के ने पहले से कर रखा था। इसीलिए शिव कथा में भगवान गणेश और कार्तिकेय के विवाह की कथा सुनने से पहले ये कथा सुनाई इसीलिए जा रही है क्योंकि आज जो विवाह के जो पाखंड फैल गया है उसको मिटाने के लिए विवाह की कथा सुनाई जा रही है। विवाह क्या है? 16 संस्कारों में से एक बड़ा संस्कार है। विवाह संस्कार से बड़ा संस्कार कोई नहीं 16 संस्कारों में, ये ध्यान रखो आप। सबसे बड़ा संस्कार ही विवाह संस्कार है और विवाह संस्कार को करने में 7-8 घंटे लगते, बाकी संस्कारों को करने में 1.5 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे। पंडित जी लोग कहते हैं यजुर्वेद में बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो विवाह संस्कार में पढ़े जाते हैं। उन मंत्रों से ये बोध होता है कि विवाह एक जीवन का आत्मीय मिलन है और उस मिलन के लिए ये विधि की जाती है। आदमी को सत्य किया जाता है, सद किया जाता है, उसे पवित्र किया जाता है, उसके हाथ से देवता पुजवाए जाते हैं, यज्ञ करवाए जाते हैं,
सारी समाज के सामने साक्षी वचन दिए जाते हैं, यानी कि उसे पवित्र 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 किया जा रहा है, बार बार पवित्र किया जा रहा है। उसके बाद भी इस तरह का आडंबर हो जाता है तो कितनी थू 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 होती है समाज के, सनातन के, हमारी संस्कृति के। और ये कारण क्या है? ये कारण है आज की पढ़ाई पद्धति, शिक्षा पद्धति। पद्धति आपको यहां लाके खड़ा कर दिया उसने कि विवाह के बाद भी गारंटी नहीं है कि पत्नी अपनी है भी कि नहीं है, पति अपना है कि नहीं है। पहले जमाने में, आज जमाना छोड़ दो, आज से 30-40 साल पहले कम से कम पत्नी ये कह सकती थी कि ये मेरे पति देव हैं। अब तो पति देव पार्टी में खाना खा रहे हैं, पति पत्नी दोनों। किसी ने पूछा ये कौन है तेरे बगल में, तो वो कहती तो है कि ये मेरा हस्बैंड है, पर अंदर उसके खतरा ही चलता रहता, कहीं ये उधर ना मुंह करके खड़ा हो जाए गुड्डी की बगल में। आदमी को इतना डाउट हो गया, इतना संशय हो गया है, इतना शक हो गया है, अपने जीवन साथी के ऊपर शक की जिंदगी जी रहे हैं। ये कारण क्या है? ये शिक्षा का कारण है। शिक्षा आदमी को कमजोर बनाती है, शिक्षा आदमी को योद्धा बनाती है, वीर बनाती है। शिक्षा कौन सी पद्धति से आप ले रहे हैं, उससे आपका जीवन खड़ा होता है, आपकी आत्मा खड़ी होती है, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका चित्त खड़ा होता है। और जब ये सब खड़े हो जाते हैं तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, पहले शब्द को ग्रहण करो और शब्द को ग्रहण करके शब्द को पकड़ लो, उस पे अमल करो। शब्द से आपको ज्ञान का बल मिलता है और फिर ज्ञान ग्रहण करो, ज्ञान का अमल करो, उससे जीवन में विकास मिलता है। विकास का अमल करो, जीवन में आचरण कर लो, आपको प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है। संसार में गिरते हुए का कोई नहीं है। आज संसार में बढ़ते हुए का ही जो कुछ है वो है। जिसकी गाड़ी रुक गई उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, कभी कभी हाईवे पर गाड़ी पंचर हो जाती है, कौन सा महापुरुष गाड़ी रोक के पूछता है, बताओ भाई क्या हुआ, क्या हुआ? गए पोपो पोपो गए, पी 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 गए, टी 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 गए। जितने प्रकार के हॉर्न कारों में सब हॉर्न बजाते हैं और निकल जाते हैं। अब भैया हमारी गाड़ी आ रही है, तूने सामने कहाँ खड़ी कर दी? हाईवे पे। पापा कोई ये नहीं देख रहा, रुक रहा, पूछ रहा कि हुआ क्या है भाई, बता भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या थकान है, क्या परेशानी है, हम कुछ मदद कर सकें, हम कुछ काम आ जाएं, ये कोई ना पूछ रहा। केवल भाग रही है दुनिया। इसीलिए चलती का नाम गाड़ी है।